पुलिस जो है वो अदालत का ऑर्डर लेके पहुंची है, वो कोई हुकूमत का ऑर्डर लेके नहीं पहुंची। गिरफ्तार नहीं करने दिया गया, क्या लाल इख्तियार किया जाएगा? वो सिर्फ अदालती हुक्म को की तामील को जो है वो साबित करने के लिए पुलिस वहाँ पे आई है, और अगर हर कीमत पे गिरफ्तार करना होता तो वो कारकुन रुकावट नहीं बन सकते जो बर्गर इन्होंने वहाँ पे बैठाए हुए हैं। तो अदालत को ये बताया जाएगा कि ये सूरत हाल है। इमरान खान को गिरफ्तार करना मुश्किल नहीं, वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल। कहा, गिरफ्तारी और अदालतों में पेशी से बचने वाला कौम को सबक दे रहा है। चोर चोर कहने वाला खुद तोशाखानी से चोरी कर रहा था। अदालती फैसले पर इमरान खान की गिरफ्तारी बनती है। इलेक्शन इमरान खान की जिद पूरी करने के लिए नहीं होंगे। किसी इंसान के लिए मुमकिन ही नहीं है कि वो रोजाना अदालतों के सामने इतने मुकदमों में पेश हो। इसका वाहिद मकसद ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक इतने बड़े फसादात हो जाएं कि किसी तरीके से ये इंतखाबात मुलतवी हो। इमरान खान की गिरफ्तारी के ऊपर इसरार करना सिर्फ पाकिस्तान में अमन व अमान का मसला पैदा करने के लिए किया जा रहा है। इमरान खान की गिरफ्तारी पीटीएम की इलेक्शन से बचने की कोशिश। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। कहा, ये चेयरमैन पीटीआई की जान के दर पे हैं। 74 मुकदमात में पेशी नामुमकिन। इमरान खान की गिरफ्तारी की कोशिश की गई तो एहतजाज की कॉल देंगे। नोटिस मिला है, हमने मौसूल कर लिया है और हम कानूनी कार्रवाई, लीगल प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। सियासी तौर पर हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, हमारा सियासी रद्द-ए-अमल भी होगा, लेकिन बिला वजह न घबराने की जरूरत है, न पैनिक करने की जरूरत है। हमने नोटिस मौसूल कर लिया। नोटिस में गिरफ्तारी का कोई हुक्म नहीं। साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कारकुनों को घबराने की नहीं, मोहतात रहने की जरूरत है। खदशा है दोबारा कातिलाना हमले की मंसूबाबंदी की जा रही है। अक्ल के अंधे जख्मों पर नमकपाशी कर रहे हैं। इमरान खान कि कल की स्टेटमेंट मैं समझता हूं एक दीवार से पीछे देख रहा है कि मुल्क तबाह होने जा रहा है, आए बैठें और इलेक्शन करवाएं और दोनों कराएं। ये जो 6 बंदे उसको गिरफ्तार करने आए हैं आज जमान पार्क में, इनकी शक्लें हैं इमरान खान को गिरफ्तार करने। इनकी शक्ल देखें, इनके करतूत देखें। जो गिरफ्तार करने वाला वो इस्लामाबाद में बैठा है, काम दे रहा है। ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कल बदला इमरान खान देखा जो कहता है आओ बैठे इकट्ठा इलेक्शन लड़ें। मुल्क में एक साथ इलेक्शन होने चाहिए। ऐसा लगता है कि हुक्मनामे की जगह आर्टिकल 6 मिलेगा। हुकूमत इलेक्शन से भाग रही है। 90 रोज के बाद कोई निगरान वजीर आला अहकामात देने के काबिल नहीं होगा। डरपोक इमरान अदालती अहकामात पर गिरफ्तारी से घबरा रहे हैं। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का ट्वीट। लिखा, कानून की हुक्मरानी के भाषण देने वाले खुद अदालती अहकामात की धज्जियां उड़ा रहे हैं। गिरफ्तारी से इमरान खान की टांगें कांप रही हैं। बाहर निकलो, गिरफ्तारी दो। नून लीग की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज का इमरान खान पर तंज। कहा, शेर बेगुनाह भी हो तो बेटी का हाथ थाम कर लंदन से पाकिस्तान आकर गिरफ्तारी देता है। गीदड़ चोर हो तो गिरफ्तारी से डर के दूसरों की बेटियों को ढाल बनाकर छुप जाता है। अब क्या किया जाए? इमरान खान की मुमकिना गिरफ्तारी पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जेर सदारत मरकजी लीडरशिप का हंगामी इजलास। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से और आज की सूरत हाल पर मुकम्मल मुशावरत। आइंदा के लाए अमल के लिए सुलह मशवरे। किसी मुल्क का मुस्तकबिल क्या हो सकता है जब मुजरिमों को उस पर हुक्मरान बना दिया जाए? चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का ट्वीट। लिखा, शहबाज शरीफ के खिलाफ केसेस चल रहे थे, उन्हें वजीर आजम बना दिया गया। वजीर आजम बनते ही उन्होंने FIA और नैब के सरबराहान तब्दील कर दिए। शहबाज शरीफ ने 16 अरब रुपए करप्शन और 8 अरब रुपए मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस खत्म करवाए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की मेहमान नवाजी के लिए अडियाला जेल तैयार। अडियाला जेल में सेल की तैयारियां जारी। इमरान खान को शाहिद खाकान अब्बासी वाले सेल में रखा जाएगा।
मुल्क में आम इंतखाबात का तबल बजने को इलेक्शन कमीशन कल या परसों इंतखाबी शेड्यूल जारी करेगा। DROs और अदलिया से न लेने का फैसला। आइंदा हफ्ते से अफसरान की तरबियत शुरू होगी। 3 दर्जन से जायद नायब कासिद की आसामियों पर भर्तियों का अमल भी शुरू। KP के इंतखाबात की बाज़गश्त। सियासी जमातों ने तैयारी पकड़ ली। JUI ने उम्मीदवारों की फहरिस्तें 10 मार्च तक तलब। पार्लिमानी बोर्ड की बैठक 14 मार्च को तलब। हब और लसबेला में मखसूस नशिस्तों पर पोलिंग जारी। 16 अजला में खाली रह जाने वाली नशिस्तों पर वोटिंग। 32 अजला इंतखाबात 2022 को हो चुके। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म 2 रोज़ा दौरे पर कतर पहुंच गए। अक़वाम मुत्तहिदा की तरक्की पजीर ममालिक में पायदार तरक्की तेज करने से मुतालिक कॉन्फ्रेंस में कल खिताब करेंगे। एशिया और अफ्रीकी ममालिक को दरपेश चैलेंजेस से मुतालिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। कम तरक्की याफ्ता ममालिक को मौसमियाती तब्दीलियों, खुराक की कमी जैसे मसाइल का सामना है। तरक्की याफ्ता ममालिक आगे बढ़ें। वज़ीर-ए-आज़म का दोहा में पैगाम। दोहा में अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस का आगाज। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का तरक्की याफ्ता ममालिक को मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासर तरक्की पजीर ममालिक की मदद की अपील। इफ्तिताही सेशन से खिताब। कहा, मौसमियाती तब्दीली के असरात से निपटने के लिए इंसाफ की जरूरत है। UN उनकी मदद को तैयार। $1 मिलियन के फंड्स मख्तस किए गए। नए चेयरमैन नैब की तैनाती पर वफाकी हुकूमत के इत्तेहादी भी नाखुश। हुकूमत के अहम इत्तेहादी पीपल्स पार्टी के भी नए चेयरमैन नैब की तैनाती पर तहफ़्फ़ुज़ात इज़हार। सिविलियन अफसरान की तैनाती की बजाय ऐसी तैनातियां करना कल भी गलत था, आज भी गलत है और आने वाले कल में भी गलत ही होगा। PP रहनुमा और सेनेटर फरतुल्लाह बाबर का ट्वीट। नैब के हवाले से जो भी जिस पे हमेशा लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन की मशावरत होती है, तो हमेशा हमने ये किया और खासकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ रहा है कि जो चीज़ भी हो वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हो। जब तक ये फैसला नहीं होता कि किसी और जमात के PTI के मेंबरान आते हैं, उनके मेंबर ज़्यादा होते हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन नहीं बनता, उस वक्त तक जो भी लीडर ऑफ द अपोजिशन होगा, लीडर ऑफ द हाउस का जो है मशावरत उसके साथ होगी। वज़ीर ममलिकत फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी हर मामले पर आईन और कानून के साथ खड़ी है। इत्तेहादी होने के नाते हर हुकूमती फैसले को तस्लीम करते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली ने आईन और कानून के तहत इस्तीफे मंजूर किए थे। PTI आईन और कानून का मजाक उड़ा रही है। PTI का नैब के नए चेयरमैन की तकर्री अदालत में चैलेंज करने का इंदिया। PTI ने फरवरी में ही स्पीकर कौमी असम्बली से सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की बतौर अपोजिशन लीडर तकर्री की दरख्वास्त की थी। इस तनाजुर में यह तकर्री गलत है। साबिक गवर्नर लाहौर उमर सरफराज चीमा। PTI ने चेयरमैन नैब की तैनाती को मुतनाज़ा करार दे दिया। चेयरमैन नैब की तकर्री का अमल मुतनाज़ा है। PTI का रद्द अमल। फवाद चौधरी ने ट्वीट पे लिखा, अदालत तहरीक इंसाफ के मेंबरान के इस्तीफे का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर चुकी। तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ नामजद कर चुकी है।